बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको किस अंदाज में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पे जमा हुई, और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीक इंसाफ ने पूरे आदाद शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फॉर्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहां पे टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फराहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है। और तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, वो वहाँ पे पहुँचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुँचे। उन सब के पास उनके फॉर्म 45 भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज उठेगी। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते, और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थी वो 179 है, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं जी हम जीते हैं, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85 है। 85 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल पीएमएलएन ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना पीएमएलएन ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी, और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी, यानी अभी तक धांधली करने के बावजूद पीएमएलएन नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकी। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये खबर है जी इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये बताती है कि 8 फरवरी की जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस कादी फाइज जैसा साहब की सरबराही में इस मुकदमे को सुनेगा। अली खान नामी शहरी है जिसने ये दरखास्त दायर की। उसने कहा जी 8 फरवरी का इंतखाब जो है उसे कलअदम करार दें, फारिग कर दें उस इंतखाब को। वजह यह है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा धांधली हुई है, और इस वक्त तक जो रिजल्ट है वो इस खबर के अंदर लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि 8 फरवरी का इंतखाब क्या चलता रहेगा या फारिग हो जाएगा, मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ जगहों पे भागते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, निज़ाम के साथ टक्कर मारते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी मायूस नहीं होता, और अदलिया से तो बिल्कुल मायूस नहीं होता। देर ब देर आपको इंसाफ मिल जाता है। अभी मिलना जरा मुश्किल है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए, और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें फजलुर रहमान साहब ने एक तरदीद भी की है, यानी उन्होंने कल कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब के कहने के ऊपर हम सारी जमातें मिलकर तहरीक-ए-एतमाद लाए थे और हमने इमरान खान की हुकूमत खत्म की थी। उनका कहना था कि ये फैसला बंद कमरों में हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म की जाएगी। हमारी सियासी जमातों ने सिर्फ इस किए हुए फैसले के ऊपर, उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला किया था उसके ऊपर हमने सिर्फ मोहर लगाई थी, उसकी हमायत करके। एक्चुअली ये सब हो चुका था। फजलुर रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। उन्हें शिकवा शायद इस बात का है कि उनको वो सहूलतकारी नहीं दी गई जो नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्हें शायद शिकवा इस बात का है कि वो जहन बना चुके थे कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है मुख्तलिफ जमातों ने, और ये एहतजाज हुआ है हाईवे के ऊपर M9 पे। बहुत बड़ी तादाद में वहां पे मुजाहिरीन मौजूद थे धांधली के खिलाफ। तो धांधली के खिलाफ आज दो बड़े इवेंट हुए हैं। एक इवेंट जो धांधली के खिलाफ हुआ है वो M9 के ऊपर हुआ है मोटरवे पे, और वहां पे जुमे की नमाज के जो मनाजिर हैं वो ऐसा लगता है बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, तो लोग लाजमन जब उनके साथ धांधली होगी तो लोग सड़क पे आएंगे ना। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अनाउंस भी कर रखा है कल के दिन के लिए कि वो एक बड़ा एहतजाज करेंगे मुल्क भर में धांधली के खिलाफ। तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने